वक्फ एक्ट में संशोधन करने पर मैं सहमत नहीं हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ सोशल एक्टिव ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है, वक्फ एक्ट में संशोधन करने पर सहमत नहीं हूं। संशोधन की कतई जरूरत नहीं है। वक्फ संपत्ति पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, घोटाला किया है, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और जब से उन्होंने कब्जा किया है, उस वक्त से लेकर आज तक उनसे जुर्माना वसूला जाए। संविधान के नियमों के अनुसार हर समुदाय की मजहबी संस्कार, उसके रीति रिवाज और आज़ादी दी जाए। किसी भी धर्म या समुदाय से जो भी उसके नियम बनाए हैं, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ABL 24 न्यूज़ से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। मैं शाइस्ता अंबर, सोशल एक्टिविस्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की फाउंडर और प्रेसिडेंट। जैसा कि अखबार से हमें सूचनाएं मिली रही हैं कि भारत सरकार पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रख रहा है वक्फ एक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो इस पे मेरी असहमति है। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। वक्फ एक्ट 1903 को जो एप्लीकेशन में था, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है कि उसमें घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मुतवल्ली या और लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो वक्फ एक्ट में जो भी कब्जा कर रहे हैं, जो भी उसमें घोटाले कर रहे हैं, उन पे उस वक्त से लेकर एक निष्पक्ष ईमानदारी से नियत साफ करके उसमें जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। जिससे अब तक जितना भी उन्होंने उसमें अपनी आर्थिक और अपने निजी हित में उन्होंने जो काम किया है, वो सारा की सारा जांच करने के बाद उस वक्त से अब तक उनकी जांच होनी चाहिए और उनको मुकदमा दर्ज करके होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को कोई ले नहीं सकता। ये हमारे वक्फ बोर्ड कुरान शरीफ के इस्लामी कानून के हिसाब से जो लोग अपनी चल और अचल संपत्ति दान करते हैं, तो वो एक वक्फ में देने का मकसद और एक व्यवस्था है कि जो समाज में गरीब हैं, बेसहारा हैं, तलाकशुदा हैं, बेवाएं हैं, अनाथ हैं और मेंटली डिसेबल हैं, उनके लिए आश्रय होम खोला जाए, उनमें कारखाने लगाए जाएं ताकि वो आसानी से उसमें रह सकें और रोजगार कर सकें और उसमें एक ऐसे अच्छे मदरसे हों, जो वो मदरसों में पढ़े हुए बच्चे एक अच्छे इमाम होने के साथ साथ एक अधिकारी हों, देश के सैनिक हों, फौजी हों, IAS अफसर हों, IPS हों, जज हों, समाज सेवी हों और एक देश के प्रतिनिधि बन करके, जनता के प्रतिनिधि हो करके, आम नागरिक के प्रतिनिधि हो करके देश की पंचायतों में जा करके उन लोगों पे उन लोगों की जरूरत की सवाल उठाएं। और वक्फ की जायदाद में अगर कोई लेना चाह रहा है, अपने हिस्से में रखना चाह रहा है, तो इससे हम कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश का मुस्लिम समुदाय, अधिकांश मुस्लिम समुदाय को सब लोग जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुस्लिम समुदाय आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पे, शिक्षा के तौर पर दलितों से भी बदतर जीवन जी रहा है। बेरोजगारी है उसके पास, थोड़े थोड़े से भी फेरी लगाते हैं, वो अपना पेट पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके लिए ये मकसद है वक्फ की जमीनों का। अगर कोई इसको ही ले लेगा तो उस समाज, मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? और जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों को, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे कोई भी लोग हो, जिन लोगों ने उसको हड़प लिया है, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। वक्फ का मकसद उन लोगों ने खत्म किया है। अफसोस होता है कि मुस्लिम समाज के समुदाय में खुद उन्हीं कुछ लोग उसी समाज के चोर और डकैत हैं, जिन्हें वक्फ जमीनों के मकसद को खत्म किया है, अपने को बढ़ाया है आर्थिक तौर पर। बहुत